एक तरफा प्यार तो हर कोई करता है, पर भैया यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। तो अब बात प्यार वाली नहीं रही, अब बात आ चुकी है दोस्ती की। यहाँ पे हो रही है एक तरफा दोस्ती। हाय गाइस, माय नेम इज अर्पिता सिंह एंड यू आर वाचिंग एएनटी लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। तो आज हमारे साथ है ये दोस्ती क्रेजी है कि कास्ट। तो कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें हमें क्या क्रेजी देखने के लिए मिलने वाला है? दोस्ती मिलेगा क्रेजी। सबसे बढ़िया इस फिल्म में हमने अलग अलग वेरिएशंस में लाइक वर्क किया है और हंसाएगी आपको बहुत ये फिल्म। और कहीं कहीं स्टेजेस में आपको ये भी लगेगा कि अरे ये तो मेरे साथ हुआ था। अगर कोई अंकल भी देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो हमारे साथ हो चुका है पहले। तो ये जो वेरिएशंस है हर जगह वो आपको देखने के लिए मिलेगी, तो आप बहुत खुश होंगे और लगेंगे रिलेट करेंगे अपने आप से। तो ये क्रेजीनेस आपको देखने को मिलेगा इधर। अच्छा सर, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हर कोई रोमांस बनाना चाहता है। सैयारा देख लीजिए, धड़क देख लीजिए, बहुत रोमांटिक मूवीज़ आ रही हैं। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे आया कि मुझे अब कुछ दोस्ती पिलाना चाहिए? हर फिल्म ऐसा रोमांस में है तो और दूसरा फिल्म कौन देखता है इसके लिए थोड़ा डिफरेंट फिल्म किया मैं। ओके तो सर, जब आपको स्टोरी सुना रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या सबसे पहला थॉट था यू शुड डू दिस? तो कैसे आपने लाइक कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए, तो वो क्या था मोमेंट? एज एन एक्टर अगर सर हमें जब ये नरेट कर रहे थे ये कहानी, तो कहीं ना कहीं हम भी रिलेट कर रहे थे चीज़ों पे। कहीं ना कहीं जैसे हम बोल रहे कि कोई ऑडियंस रिलेट करेगी, वैसे हम खुद रिलेट कर रहे थे। तो हमें बहुत इजी हो गया समझने के लिए कि हाँ ये इस टाइप की क्वेश्चन मतलब है, स्क्रिप्ट है, तो हमें करने में बहुत इजी रहेगा और हम बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल वे में कर पाएंगे। तो इस वजह से फिर हम इधर सर ने नरेट किया और हमने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। So, Aishwarya, my question is, do you really think कि female friendships are more better than male friendship, or male friendship are more better than female friendship? Personally, I think male friendship is better than female friendship. And the reason behind it? You can't trust girls. Sometimes. Personally, males are very different from female when it comes to friendship. They don't betray like Okay. girls. Okay. तो ये मेरा सवाल सबसे ही है, हर कोई बता सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा क्रेजी मोमेंट हुआ हो, ऐसा कोई दोस्त के साथ। हर किसी का दोस्त डिच करता है, मेरे दोस्तों ने भी कई बार डिच किया है मुझे। तो आपके साथ कभी हुआ ऐसा क्रेजी मोमेंट? आपसे स्टार्ट करते हैं। क्रेजी मोमेंट मेरे फ्रेंड के साथ तो बहुत सारे हुए हैं, बट अगर मैं एक क्रेजी इंसिडेंट बताऊं तो मेरा एक फ्रेंड था, मतलब अभी भी है, और उसका ऐसा हुआ कि उसको एक लड़की पसंद आ गई उसके कोचिंग क्लास में। हमारे कोचिंग क्लासेस अलग होते थे, तो ही यूज्ड टू कम एंड से कि यार मुझे ना उसको ये मैसेज करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, तो यू हेल्प मी आउट। तो मैं उस टाइम पे उसका लव गुरु बना था। मैंने उसके लिए मैसेजेस वगैरह टाइप करके लिखा और भेज दिया। नेक्स्ट डे ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक कि यार ये लड़की ने मुझे बहुत अजीब सी चीज़ें लिखी है, तुमने क्या लिख के भेज दिया था उसे? क्यों, क्या लिखा है? लेकिन कह रही है कि तुम बहुत गिरे हुए लड़के हो। तो आई वाज लाइक ऐसा क्यों, क्या लिखा है, दिखाओ मुझे। तो मैंने मैसेज लिखा तो उसमें लिखा था यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। तो भाई ये तारीफ है, गिरा हुआ नहीं हो। तो ये दैट वाज वेरी फन। तो फिर मैंने उसको बहुत सारे सॉन्ग्स दिए, अभी तो तुम प्यार में हो तो ये सॉन्ग्स तुम रख लो, अच्छा लगेगा सुनने में। तो उसमें एक सॉन्ग मैंने वो भी दिया था, बिन तेरे बिन तेरे। बोला कि ये सैड सॉन्ग क्यों दे दिया, मतलब ये भी काम आएगा आगे। Okay. So Aishwarya, any crazy incident in your life related to your friend? हमारा कॉलेज में हम 3 लोगों का एक ग्रुप है। वो क्या हो गया, वो दिन मैं एक जोक किया था। मेरा फ्रेंड था, ज़्यादा हंस रहा था। ऐसा पूरा उसका फेस वो बेंच का अंडर ऐसा बहुत हंस रहा था। वो मैम देख लिया, मैं एक्ट कर रहा था क्यों हंस रहे, बट उधर क्या मेन पार्टी में ही है, मैं ही स्टार्ट किया वो मैम आके ऐसा सिंपली देख रहे हैं वो मैम। बाद में मैं उसको फ्रेंड को क्यों हंस रहे, देखो मैम देखो, ऐसा बोल। देन मैम उसको फुल स्कोल्ड किया। मैं बोल रहा था क्यों मेरा टाइप तुम नहीं रह सकते क्या, मैं कितना इनोसेंट है देखो, ऐसा। और देन मैम उसको पूरा स्कोल्ड करके बाहर, शी सेंट देम आउटसाइड। Okay, sir, your any incident? है बहुत है ऐसा। इसके लिए कहानी में ऐसा लिख दिया। एक टाइम में
फर्स्ट पीरियड होने के बाद सेकंड पीरियड हिंदी पीरियड है। वो टाइम में गांव में साइकिल्स रेंट के देते हैं, छोटा बहुत छोटा टाइम। बट मेरा फ्रेंड ले गया था, मैं नक्का नक्का बोले तो भी मैं ले गया उसको। वो फिर आने के बाद वो पीरियड खत्म नहीं हो गया, मेरा देख के वो सार बुलाया। और बुलाने के बाद किधर गए ऐसा बोले तो मैं ऐसा सडनली ऐसे दिखाया, उन साइकिल बोला, साइकिल के लिए बोला। अच्छा उन्हें क्या समझा था, मैं ओनली वॉशरूम ले गया, उन्हें साइकिल के लिए जा रहे बोल के उसको फुल मार दिया टीचर। सेम ये टाइप सीन से रहते हैं फिल्म में पूरा, ओके, ये दोनों बीच में। एंड योर? बात क्या है दोस्ती की, दोस्त तो बहुत रहे हैं, बट मेरी मैक्सिमम जो स्कूल लाइफ में रहे लड़की रही है दोस्ती। क्योंकि और ऐसा फ्रेंड रहा है, जोन रहा है मेरा कि मैं लड़कियों के तरफ ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि लड़के तो वो सारी हरकतें करेंगे, बट लड़कियां से मैं कनेक्शन अच्छा हो पाएगा। तो यही दोस्ती बढ़ते 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 मुझे प्यार भी हो गया। और जब मैंने उसे प्रपोज किया था तो बोलती कट भी गया, ऑफकोर्स कट भी गया था। तो बोले शरद यू आर माई गुड फ्रेंड, आई सी एज ए गुड फ्रेंड बट नॉट लव, फ्रेंड जोन टाइप का था। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो उसके बाद फिर मैंने लड़कियां की भी दोस्ती नहीं बनाया आज तक। यकीन हो गया बॉयज की फ्रेंडशिप पे? हाँ, बॉयज के फ्रेंडशिप अच्छी है। अगर वो कुछ हरकतें भी ऐसे करते हैं तो वो अपने ही रहते हैं, और कुछ अच्छा भी करते तो अपने ही रहते हैं, कुछ खराब भी करते तो अपने ही रहते हैं। एट द एंड वो काम आते हैं लड़के, बस लड़कियां काम नहीं आती। बट लड़कों की दोस्ती में एक चीज होती है कि आंखों में बातें हो जाती है। हाँ, मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत ही नहीं है। मतलब चलना है तो चलना है, करना है तो करना है, हो गई बस बात खत्म। लड़कियों में भी ये होती होगी, लेकिन उनका कुछ अलग भी चीजें रहती हैं। ओके, तो ये तो हमने अभी ट्रेलर में देखा कि आप और शरद की फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी लगी है। जी। इन रियलिटी ऑन सेट कैसी थी? ऑन सेट आपने जो ऑन स्क्रीन देखी है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि ऑन स्क्रीन आपने जो देखी है वो सिर्फ ट्रेलर था, और जो आप देखेंगे वो सिर्फ मतलब एक छोटा सा अंश है हमारे रियल लाइफ बॉन्डिंग की। क्योंकि हमारी ऑफ स्क्रीन इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और अभी भी है कि इवन कभी ऐसा होता है कोई फोटोशूट पे अगर मैं हूँ और शरद नहीं है, तो आई यूज टू टेक्स्ट हिम, कॉल हिम कि भाई मैं मिस कर रहा था तुझे। क्योंकि हम दोनों की वो जुगलबंदी, वो नोकझोंक जो है, वो बहुत मस्ती हम करते एक दूसरे के साथ में। और इवन शूट के दौरान हमने जितनी चीज़ें की उसी की वजह से ऑन स्क्रीन हम नेचुरल वो चीज़ कर पाए, क्योंकि हमारी वो बॉन्डिंग ऐसी बन गई। हमारी प्रिपरेशन ऐसी रही थी कि अगर कुछ सीन होने वाला है आज, तो हम रात को बैठ जाते साथ में या फिर शूट से पहले, और वो हरकतें करने लग जाते थे। रात वाली तो मत बोलो, तो झूठ हो गया। रात में कभी नहीं लाइक बैठे। बैठना चाहिए, वो अब सेंस में ना आ जाए, क्योंकि ये दोस्ती क्रेजी है थोड़ी। तो वो चीज़ हम एक दूसरे से रिलेटेबल कर रहे थे, जो काफ़ी हमें हेल्पफुल हुआ एज अ स्क्रीन में प्रेजेंस करने के लिए, और काफ़ी अच्छा मज़ा आया। और आप लोग भी देखोगे और ऑडियंस भी देखेगी, तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा कि ये दोस्ती कितनी क्रेजी है। ओके, ऐसे चलो ठीक है, ये दोस्ती वाली बात होगी। कुछ ऐसे चैलेंजेस आए एक्ट करने में? कुछ ऐसा डिफरेंट सीन हुआ, कुछ ऐसा अब दोस्ती है, इमोशनल भी आई थिंक सो हो गई कुछ ना कुछ। जी जी। तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट हुआ? क्योंकि दोस्ती यारी हंसी निकल जाती है देख के, कुछ नहीं हो पाता सीरियस। तो जब आप कुछ सीरियस एक्ट कर रहे हो, वो शूट कर रहे हो, सीन प्रॉपर सीन हो, तो उसमें ऐसा कुछ हुआ कि आपकी हंसी निकली हो? हाँ हुआ ना। हमारा एक सीन है जिसमें हम सबको सीरियस रहना है, और उस सीन में क्या होता है कि ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ये है कि उसमें राउंड्स ऑफ स्लैपिंग होती है। ओके, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि हमारे भाई साहब परम पूजनीय शरद वर्मा, इन्होंने जड़ दिया एक बंदे को। थैंकफुली मैं उस स्लैपिंग राउंड के बीच में नहीं था, तो इनके वजह से दूसरे एक्टर ने भी तीसरे को जड़ दिया। अब क्या हुआ, कंटिन्यू वो एक दूसरे को एक्चुअल में स्लैप कर रहे हैं, और वो सीरियस सिचुएशन है, हम सबको डरना है, हमारी सबकी बैंड बजी हुई है, लेकिन सबको चट 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 आवाजें आ रही हैं। अब हंसी भी आ रही है, और हम सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि सर कट कर दे पूरा का पूरा। मेरा बस वही रहता है कि कभी अगर किसी एक्टर को पड़ जाए तो मूड छोड़ना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए वो चाटा। वो रियल फील के साथ आप निकल लो। तो वो वाले सीन में बहुत मुश्किल होता है। मी एंड ऐश्वर्या विल रिलेट कि हम लोग बहुत हंस रहे थे ऐसे ऐसे करके, और एक शॉट ऐसा हुआ था कि मैं हंस दिया पूरी तरह से, और मैं जब देख रहा हूँ मैं मॉनिटर पे, मैंने बोला सर ये वाला शॉट तो नहीं लगेगा ना। मैं हंस रहा हूँ पीछे, बोले नहीं, वो दूसरा एंगल लगाऊंगा। तो ये सब चीजें हुई थी।
सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। और 26 के लिए हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, देखते हैं कि कितनी हमें दोस्ती देखने को मिलती है, कितना क्रेजीनेस है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।